नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली देखते समय ग्रहों की पूर्ण दृष्टि के बारे में तो बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। आज ग्रहों की अन्य दृष्टियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अन्य दृष्टियों का भी असर होता है। पहले मैं इस दृष्टि का प्रभाव, बनती कैसे है दृष्टि, ये बता देता हूँ, फिर प्रभाव भी बताऊँगा। हम सभी जानते हैं कि कोई भी ग्रह जहाँ भी बैठेगा वहाँ से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से सब देखेंगे। इस संसार में ग्रहों के अलावा हम जीव आत्माओं को भी 7वीं दृष्टि प्रदान है। सामने देखना 7वीं दृष्टि, तो हर ग्रह भी अपने सामने देखता है पूरी दृष्टि से, हम लोग भी देखते हैं। तो सभी ग्रहों के पास सेवंथ जो है ये दृष्टि ऑलरेडी उपलब्ध है। इसके अलावा मंगल को कुछ स्पेशल दे दिया गया है, चौथे और 8वें भाव पर जहां बैठा है वहां से चौथे और 8वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। शनि जहां बैठा है वहां से तीसरे और 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा, 7वें के अतिरिक्त। गुरु महाराज जहां पर बैठे हैं वहां से 9वें और 5वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। और इसी प्रकार से राहु केतु भी जहां बैठे हैं वहां से तो 7th को देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ 5th और 9th को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब आ जाते हैं अन्य ग्रहों के बारे में जानते हैं। देखिए, दृष्टियां ग्रहों की 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की दृष्टि है। पहली दृष्टि होती है, हम इसको एक सर्किल बना लेते हैं, ये मान लेते हैं ग्रह की 100% दृष्टि है। ग्रह किसी भाव को पूरा देख रहा है तो ये 100% हो गया, ठीक। लेकिन हर ग्रह जहां बैठा होता है, हर ग्रह जहां पर बैठा होता है वहां से तीसरे और 10वें भाव को, हालांकि अब यह नियम शनि पे नहीं लागू होगा, क्योंकि शनि जहां बैठता है वहां से तीसरे और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, पूरा देखता है। लेकिन अगर शनि को छोड़ दें तो अन्य सभी ग्रह जहां बैठे हैं वहां से तीसरे और 10वें भाव पर दृष्टि डालते हैं। 1/4 यानी 25% की दृष्टि पहुंचती ही पहुंचती है। यानी अगर एक सर्किल है तो उस सर्किल का ये वाला जो 1/4 हिस्सा है, इतनी भाग की दृष्टि हर ग्रह की जाती है जहां वह बैठा है वहां से तीसरे और 10वें भाव पर। जैसे सूर्य यहां पर बैठा हुआ है तो सूर्य के पास 7वीं दृष्टि है, तो सूर्य क्या है, जहां बैठा है वहां से तीसरे भाव और जहां बैठा है वहां से 10वें भाव पर भी 25% इंपैक्ट डालता है अपनी दृष्टि का। कितना? 25%। इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि यहीं पर मंगल बैठा हुआ है और यहीं पर गुरु बैठा हुआ है, तो मंगल की चौथी दृष्टि 7वें भाव पर आएगी। मंगल को चौथी दृष्टि कैसी मिली है? पूर्ण दृष्टि। लेकिन गुरु भी देखेगा, लेकिन पूर्ण दृष्टि से नहीं देखेगा। चौथे और 8वें भाव पर हर ग्रह की दृष्टि जाती है, हालांकि मंगल की पूर्ण दृष्टि, लेकिन गुरु की भी दृष्टि जाती है 75% वाली। तो यहाँ पे जो मंगल देख रहा है 7वें भाव को, साथ ही साथ गुरु भी देख रहा है, हालांकि 100% नहीं देख रहा, लेकिन 75% भाग पर दृष्टि आ जाती है। तो जो हम ये देखें कि मंगल क्रूर ग्रह है, देख रहा है, दिक्कत करेगा, तो वहीं वह कितनी दिक्कत करेगा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि आई पीछे से और 75% भाग को शुद्ध कर दिया, बचा कितना? 25%। तो इस प्रकार से दृष्टि के माध्यम से भी आप जजमेंट बना पाते हैं कि एक ही भाव पर कितने ग्रहों की दृष्टि अलग अलग प्रकार से पड़ रही है और फलादेश परिवर्तित हो जाएगा। कोई भी ग्रह कुंडली में जहां बैठा है उस भाव से तीसरे भाव को और 10वें भाव पर वह दृष्टि डालेगा। कितनी दृष्टि? 25%। यानी यह एक बाल्टी है, इस बाल्टी का चौथाई भाग वाला जो पानी निकलेगा उतना दृष्टि डाल रहा है। इतनी दृष्टि हर ग्रह की होती है, ठीक है। अब आ जाइए अगले कॉन्सेप्ट पे। कोई भी ग्रह जहां बैठा हुआ है वहां से
पांचवें और नौवें भाव को मैं इसको यहां ड्रा कर देता हूं। कोई भी ग्रह कुंडली में जहां बैठा है वहां से पांचवें और नौवें भाव पर 25 का डबल हो जाएगा, 50% दृष्टि डालता है। हालांकि गुरु जहां बैठेगा वहां से पांचवें और नौवें भाव पर वो पूरी दृष्टि डालेगा, लेकिन गुरु के अलावा मंगल हो गया, शनि हो गया, सूर्य हो गया, शुक्र बुध हो गए, राहु केतु की तो भी पूर्ण दृष्टि होती है। गुरु के अलावा, राहु केतु के अलावा अन्य सभी ग्रह जहां बैठे हैं वहां से पांचवें और नौवें भाव को 50% दृष्टि देते हैं। यानी ये एक पूरा सर्किल पूर्ण दृष्टि का है, 4 भाग में बांटे। तीसरे और 10वें भाव को ग्रह इतना देखता है, इतने % कवर करता है। पांचवें और नौवें भाव को ये दोनों मिला के 25-25 50% दृष्टि डालता है। अब इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल की चौथी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि यहाँ पर आ गई। मंगल के पास चौथी पूर्ण दृष्टि होती ही है, लेकिन यहीं पर शनि महाराज बैठे हुए हैं। अब शनि की पांचवी दृष्टि काम करेगी यहाँ से 50% वाली दृष्टि, यानी एक मंगल क्रूर ग्रह तो था यहाँ पर दृष्टि डाल रहा, दूसरा शनि भी आधे भाग को देख रहा है, यानी इस भाव के आधे भाग को 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि प्रभावित कर रही है। यानी इस भाव के फल में शुरुआत में 2 क्रूर ग्रहों का फल मिलेगा, बाद में चीजें नॉर्मलाइज होंगी और सिर्फ एक का प्रभाव रह जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी ग्रह जहां बैठा है वहां से चौथे और 8वें भाव पर 75% दृष्टि रखता है, मंगल को छोड़ के। मंगल चौथे 8वें पे पूर्ण दृष्टि रखता है। तो कोई भी ग्रह जहां बैठा है वहां से चौथा 8वां कितना %? 75%। सर्किल से समझिए कितना होगा, ये सर्किल हो गई पूरी। अब एक जो था 25% वाला हिस्सा ये था तीसरे और 10वें भाव पर, फिर अगला 50 हुआ तो ये पूरा हिस्सा आ गया। अब चौथे और 8वें भाव पर 75%, यानी इतने भाग पर कोई भी ग्रह जहां बैठा होता है वहां से चौथे 8वें भाव पर 75% की दृष्टि रखेगा। ये छूट जाएगा। ये भी जब आएगा तब पूर्ण दृष्टि बन जाएगी। पूर्ण दृष्टि के बारे में तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये जो अंशात्मक दृष्टि है, जो भाग पार्टीशन वाली दृष्टि है, पूरी दृष्टि नहीं कम ज़्यादा वाली, उम्मीद है यह भी आप समझे होंगे और इसे भी अप्लाई करेंगे। बहुत बार आप बहुत सारी कुंडलियों में देखते होंगे कि सेम प्रकार के कॉम्बिनेशन में दृष्टि का फल अलग हो जा रहा है। कैसे होता है? यही कारण होता है। कुछ कुंडली आपने देखी, वैवाहिक जीवन के लिए ही ले लेते हैं, मान लेते हैं मकर लगन की कुंडली है, 11, 12, 1, 2, 3, 4, मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है। मंगल की दृष्टि यहाँ पर आई तो आपको क्या अंदाजा मिला? मंगल एक क्रूर ग्रह है, चौथे भाव को देख रहा है, तो 7वें भाव के फल में हानि करेगा। या नहीं, कर्क राशि है, कोई भी राशि है, मंगल हानि करेगा। तो आपने देखा क्या कि ऐसी 2 कुंडलियां आपके सामने आई। एक में मंगल की दृष्टि उतनी भयानक रूप से काम नहीं की, दूसरे में कुछ ज़्यादा परेशानियां आई। एक कुंडली ऐसी है जिसमें सिर्फ मंगल देख रहा, दूसरे में शनि महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब शनि भी तो ये 5वां घर पड़ेगा शनि से, और जब 5वां पड़ेगा तो शनि की 50% दृष्टि जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। तो यहाँ पर हम जब पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो हमें लगेगा कि सिर्फ मंगल देख रहा है, लेकिन शनि भी देख रहा है, वह भी यहाँ पर बहुत बड़ा कारण बना के बैठा हुआ है। मान लेते हैं कि शनि महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं 12th हाउस में। कभी कभी जब ऐसी कुंडलियाँ आती हैं तो लोग पूछते हैं, जैसे मंगल यहाँ 4th में हो गया, शनि 12वें हो गया। 12वें का शनि विवाह में बाधा देता है, ये सूत्र तो मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ आपको। मंगल यहाँ है और शनि यहाँ है, शनि यहाँ हो करके कैसे बाधा दे देता है? क्योंकि यहाँ से शनि की 8वीं दृष्टि यहाँ आएगी, और 8वीं दृष्टि कितनी होती है? 75% वाली होती है। इसीलिए जब यहाँ क्रूर ग्रह कोई होता है तो वह वैवाहिक सुख को नष्ट करने लगता है। क्यों करने लगता है? क्योंकि 12वें में कोई भी ग्रह होगा तो उसकी चौथे और 8वें भाव पर दृष्टि 75% चली जाती है।
तो इसलिए यहाँ पर शनि हो गया है, तो शनि की 75% दृष्टि आ गई, मंगल की 100% आ गई। दो दो क्रूर ग्रहों का इम्पैक्ट है। ज़्यादा ना करिए तो कम से कम ये 75% और 50% वाली दृष्टि तो अप्लाई ही करना चाहिए। तात्कालिक मैत्री वगैरह में जब कोई करंट में निर्णय लेना हो, कोई चुनाव लड़ रहा है, दो प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, दोनों की कुंडलियां हैं, डिसीजन करना है, तो उसमें ये दृष्टियां बड़ी काम आती हैं। क्योंकि पूर्ण दृष्टि तो सब में बनेगी, तब आपको शंका होगा इसका भी ठीक है उसका भी ठीक है, तब हमें ये दृष्टियां देखनी होती हैं और यहाँ से डिसीजन होता है। 12वें भाव का शुक्र जो है यहाँ पर होता है, तो वैवाहिक जीवन के लिए जो है प्रेम रस रोमांस की वृद्धि क्यों कर देता है, क्योंकि इसकी 8वीं दृष्टि 75% वाली यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो ग्रहों के इन दृष्टियों को भी महत्व हमें देना चाहिए। अब एक कुंडली है सामने, मान लेते हैं यहाँ पर मंगल बैठ गया है, तो मंगल क्या करता है, उग्र ग्रह है, स्वभाव में क्या देगा, तेजी देगा। व्यक्ति की सहन शक्ति थोड़ी सी कम होगी, व्यक्ति जो है उतावलेपन में रहेगा। मंगल यहाँ पर अगर है, अपने मन की करने वाला होगा। अब मंगल है तो ठीक है, एक फलादेश तो ये हो गया नॉर्मली, लेकिन फिर हम मान लेते हैं कि सूर्य यहाँ पर है, तो अब बताइए ये मंगल अग्नि तत्व का ग्रह तो ऑलरेडी लगन में है। दो कुंडलियां आपके सामने है, जिसमें एक में सिर्फ मंगल यहाँ पर है, सूर्य कहीं है लेकिन उसकी कोई भी दृष्टि यहाँ नहीं है। सूर्य जय मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ है, मंगल यहाँ सूर्य यहाँ। दूसरी कुंडली में मंगल यहाँ सूर्य यहाँ पर है, दोनों के टेम्पर में ज़्यादा अंतर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब मंगल यहाँ है सूर्य यहाँ पर है तो सिर्फ मंगल लगन को प्रभावित कर रहा है, लेकिन मंगल जब यहाँ है और सूर्य यहाँ पर है तो सूर्य जहाँ बैठेगा वहाँ से चौथे 8वें भाव पर 75% असर डालेगा। यहाँ से सूर्य लगन यानी चतुर्थ भाव पर अपना 75% असर डाल रहा है। अब एक तो क्रूर ग्रह अग्नि तत्व का मंगल था, दूसरा अग्नि तत्व का सूर्य भी 75% असर डाल रहा है। तो यह व्यक्ति ज़्यादा टेम्पर्ड वाला होगा, ज़्यादा अधीर होगा, ज़्यादा गुस्से वाला होगा। जब सूर्य यहाँ आ गया तो फलादेश बदल गया। तो इन दृष्टियों का भी इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए फलादेश के लिए हर जगह पर। जैसे अष्टम भाव में या कहीं भी कोई खराब योग बना हुआ है, कुछ भी खराब बन गया है, मान लेते हैं यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, दोनों अग्नि तत्व के हैं, या कोई नीच का ग्रह है, गड़बड़ फला रहा, लेकिन अब वहाँ पर गुरु की दृष्टि आपको डायरेक्ट नहीं दिख रही कि पूरी दृष्टि है कि नहीं है, गुरु यहीं पर बैठ गया है, तो भी गुरु 75% दृष्टि डाल रहा है। अब दो कुंडलियां आपके सम्मुख हैं, जिसमें एक में मंगल सूर्य यहाँ पर है, लेकिन गुरु की कोई भी दृष्टि यहाँ नहीं है, ना पूर्ण दृष्टि है, ना त्रिपाद है, ना चतुर्थ पाद है, दृष्टि पहुँच ही नहीं रही है। 1/4 1/3 या 1/2 कोई भी दृष्टि नहीं पहुँच रही है गुरु की। उसमें और जिसमें पहुँच रही है दोनों में अंतर होगा। मान लेते हैं गुरु महाराज यहाँ पर हैं, एक कुंडली में सूर्य मंगल यहाँ है, गुरु यहाँ है, तो अब गुरु की कोई दृष्टि यहाँ नहीं पहुँचेगी। लेकिन जब उसी कुंडली में गुरु यहाँ हो गया तो गुरु की 75% वाली दृष्टि पहुँची है, तो सूर्य और मंगल के आग को बुझाने का काम कर देंगे, दोनों के जीवन में फर्क आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर मेरे बताने का उद्देश्य क्या था कि इन दृष्टियों का भी इस्तेमाल करना शुरू करिए। याद करना आसान है, कोई अलग से नहीं याद करना है। डायग्राम तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो 3 और 10 है, शनि कहाँ कहाँ देखता, 3 7 10। तो जो शनि की विशेष दृष्टियां हैं वो गुरु की विशेष दृष्टि और मंगल की जो विशेष दृष्टि है वही लिया गया है। मंगल की विशेष दृष्टि आपको याद ही है 4 8, गुरु की 5 9 और शनि की 3 10। 3 10 शनि वाली जो स्पेशल दृष्टि है वह स्पेशल दृष्टि सभी को मिली हुई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ओनली 25% भाग पर होता है, सिर्फ इतने भाग पर होता है। यानी ये आप कैसे याद रखेंगे, 25% शनि वाला स्पेशल दृष्टि और 50% स्पेशल वाला
किसका? गुरु का याद रखेंगे। और 4 8 याद करना है तो मंगल, मंगल कहाँ स्पेशल दृष्टि डालता है? चौथे 8वें भाव पे डालता है। हाँ, तो ये मंगल वाला सभी को 75% असर डालेगा अन्य ग्रहों के लिए। तो ऐसे ट्रिक बना करके, ये मैं तो ट्रिक बता रहा हूँ कि ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको दिक्कत हो। पूर्ण दृष्टि आपने रट ली, अब 25% वाली दृष्टि कौन सा भाव था सोचना पड़े। गुरुजी ने क्या बताया था? 25% दृष्टि कौन? शनि याद करिएगा। 50% वाली दृष्टि कौन सी थी? गुरु। 75% वाली दृष्टि कौन थी? मंगल। इन्हीं 3 ग्रहों को विशेष दृष्टियां प्रदान है, उन्हीं की विशेष दृष्टियों से अन्य ग्रहों को भी दृष्टियां दे दी गई हैं। उम्मीद है दृष्टि वाला यह विषय आपको समझ में आया होगा और इसका भी प्रयोग करना आप शुरू करेंगे फलित में। जहां पर निर्णय लेने में दुविधा होती है वहां पे इन दृष्टियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अष्टम का मांगलिक आपने देख लिया, मंगल है, तो क्या इसे कोई प्लैनेट ठंडा भी कर रहा है? किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि आ गई कि नहीं? पूर्ण नहीं आई तो 25, 50, 75 कितने % की आई? तो थोड़ा सा निर्णय करने में मदद मिल जाता। लगन से देख के लगा व्यक्ति गुस्सा करेगा, तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि कितने % पहुंची है देख करके जान सकेंगे कि हाँ टेम्पर बड़ा भयानक होगा कि उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी रहेगा। उम्मीद है विषय समझ में आया होगा। नोट्स बनाइएगा और लर्न करिएगा।